तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु की वाणी सुनेंगे। अध्याय 9 पद संख्या 10 से 11 में। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसी ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदार और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? हालेलुया हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 12 से 13 तक वचन पढ़ते हैं। ईसा ने यह सुनकर फरीसियों से कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। हालेलुया। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस सभा के बीच में फरीसियों से कहा, मैं बलिदान नहीं बल्कि मैं दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस सभा के बीच में शास्त्री और फरीसी नाकेदारों के बीच में बैठकर प्रभु यीशु ने कहा, मैं बलिदान नहीं बल्कि मैं दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु पूरे संसार भर के सारे पापियों को प्रभु यीशु दोनों हाथ फैलाते हुए बुला रहे हैं और कहते हैं, थके मादे और बोझ से दबे हुए तू सबके सब मेरे पास आओ। प्रभु यीशु सारे लोगों को बुलाते हैं, पापियों को बुलाते हैं। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 12 में स्तोत्रकार कहता है, पूरब पश्चिम से जितना दूर है, पूरब पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतने ही दूर कर देता है। हालेलुया। पूरब से पश्चिम कितना दूर है, इसका आज तक अंदाजा नहीं लग पाया मेरे भाई मेरे बहनों। प्रभु हमारे पापों को हमसे उतने ही दूर कर देता है। हालेलुया। इसलिए पाप में जीवन के छोड़कर हम सब अब प्रभु के पास चलें। प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आए हैं। आइए चलिए हम सब प्रभु के पास। हालेलुया हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय हम 55 वाक्य 7 में पढ़ते हैं। ईसायाह नबी कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। हालेलुया। दया करेगा क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु है, वो दया सागर है मेरे भाई मेरे बहनों। और यीशु के सिवा संसार में कोई दया सागर नहीं है। यीशु के सिवा संसार में कोई मसीह नहीं है। वो मसीहा हम सब पापियों को बुलाने के लिए संसार में आया। हालेलुया। हम उस मसीह की आवाज़ की सुनेंगे, हम उस मसीह की वाणी की सुनेंगे
और उनके अनुसार हम चलेंगे, बच जाएंगे मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया का सागर है। हालेलुया, हमारा ईश्वर दया का सागर है। वो हमें हर पाप से, हर अधर्म से वो हमें बचाने आया है। हालेलुया, वो धर्मियों के लिए नहीं, हम सब पापियों को बुलाने आया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, हम सब पापियों को बुलाने आया है। इसलिए हम सब उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसके वाणी की सुनेंगे और उसी के अनुसार हम सब अपने जीवन को बिताएंगे। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, इस प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु दोनों अपना हाथ फैलाते हुए दोनों हाथ पसारा है और प्रभु यीशु ने बुला रहा है। कैसे बुला रहा है? हे थके मदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तो सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम पाप के बोझ से दबे हैं, हम पाप के बोझ से दबे हैं। देखो, अब प्रभु यीशु मसीह हमारे बोझों को हल्का करने के लिए संसार में आया। हालेलुया। हमारे गुनाहों का बोझ, हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। वही प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम बड़े भरोसे और विश्वास के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनेंगे और उसी के अनुसार हम सब चलेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब बच जाएंगे और दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ ईसा मसीह के सिवा। हालेलुया। ईसा मसीह के सिवा संसार में कोई दूसरा प्रभु नहीं है। हालेलुया। आज संसार के लोग, सारी दुनिया कहता है यीशु और मसीह, यीशु और मसीह। मसीह का मतलब मेरे भाइयों मेरे बहनों, मसीह का मतलब हमें बचाने वाला। हालेलुया। और हमें पाप से वो हमें बचाने आया है, हमें बुराई से हमें बचाने आया है, बुरी आदतों से बचाने आया है, बुरी नशाओं से बचाने आया है। देखो, हमें रोग से, बीमारी से, दर्द से, पीड़ा से हमें बचाने आया है। देखो, वो हमारा मसीहा आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम उसे कब पहचानेंगे? जब उसकी वाणी सुनेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। वो मसीहा हमारे बीच में हमेशा रहता है, वो मसीहा हमारे बीच में हमेशा हमारे पास रहता है। हम उसके वाणी को सुनेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, चलेंगे और लोगों को बताएंगे, सारे लोगों को यीशु